जो लास्ट एपिसोड है वो वहीं से शुरू होता है जहाँ पे एपिसोड नंबर 11 ख़त्म हुआ था। डेकिम इंफॉर्मेशन ब्यूरो में कॉल करके चियुकी की मेमोरीज मांगता है और दूसरी तरफ ऑकुलस और नोना आमने सामने हैं। ऑकुलस अपनी पावर्स का यूज़ करके नोना का माइंड रीड करने की कोशिश करता है, मगर नोना उससे बच जाती है। ऑकुलस बोलता है कि तुम किस चीज़ के पीछे हो। नोना बोलती है कि हम चेंज हो सकते हैं। ऑकुलस बोलता है तुम कहीं उन आर्बिटर्स की बात तो नहीं कर रही जिनके पास ह्यूमन इमोशंस हैं। नोना कहती है कि हम सिर्फ पपेट्स नहीं हैं। इस पे ऑकुलस हंसता है और बोलता है नोना हम सब पपेट्स हैं, मैं भी। और बोलता है आर्बिटर्स वैसा ही बिहेव करेंगे जैसा वो करते हैं। नोना बोलती है ये सच नहीं। इस पे ऑकुलस बोलता है तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। अब दूसरी तरफ डेकिम ने चियुकी को हाथ पे ले रखा है और वो क्लेविस से बोलता है लोएस्ट लेवल पे जाने को। क्लेविस थोड़ा हैरान हो जाता है और बोलता है तुम श्योर तो हो ना? तो डेकिम बोलता है हाँ। फिर वो बटन प्रेस कर देता है क्लेविस। इसके बाद नेक्स्ट सीन में चियुकी अपने कमरे में उठती है। वो हैरान है ये सब देख के। तभी डेकिम वहाँ आता है और डेकिम उसे बताता है कि 3 महीने बीत चुके हैं तुम्हें मरे हुए। ये दोनों चियुकी के घर पे घूमते हैं। चियुकी याद करती है अपनी फैमिली को और तभी उसकी मदर घर पे आ जाती है, मगर डेकिम बताता है कि हम दोनों को यहाँ पे और कोई नहीं देख सकता और ना ही सुन सकता है। अब घर के बाहर चियुकी डेकिम से बोलती है कि तुम मुझे यहाँ क्यों लाए। डेकिम उसे अपना रिमोट दिखाते हुए बोलता है कि ये देने के लिए, और बोलता है कि कुछ लोग फुलफिलिंग लाइफ जीते हैं और कुछ लोग नहीं, और फिर चाहे वो कुछ भी करे वो अंत में मर ही जाते हैं। ये सही नहीं है। और उसे रिमोट देते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें एक दूसरे इंसान के बदले इस दुनिया में वापस ला सकता हूँ। इस बटन को प्रेस कर दो और तुम क्वीन डेकिम की सारी मेमोरीज भूल जाओगी और वापस ह्यूमन वर्ल्ड में आ जाओगी। और यहाँ पे जो भी लोग हैं वो सारे भूल जाएंगे कि तुम कभी मरी भी थी। चियुकी बोलती है कि इस इंसान की जान के बदले मैं इस वर्ल्ड में वापस आ जाऊँगी। वो इंसान मेरी फैमिली या फ्रेंड्स में से भी कोई हो सकता है। मतलब वो अंदर अपनी मॉम को देखती है और उसकी फ़ोटो के सामने वो उसकी जो मॉम है वो खाना रखती है और उसके सामने बैठ के रो रही होती है और बोलती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें समझ नहीं पाई, ये मेरी गलती है। और चियुकी ये देख के इमोशनल हो जाती है और अंदर जाने की कोशिश करती है। डेकिम तभी उसे रोक लेता है। चियुकी बोलती है मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मुझे मेरी लाइफ वापस दे दो, मुझे अपनी मॉम को बस एक बार बताना है कि ये उनकी गलती नहीं थी। और वो बटन प्रेस करने ही जा रही होती है कि तभी उसे याद आते हैं वो सारे लोग जो क्वीन डेकिम में आए थे। वो उनकी बातों को याद करती है और उसके हाथ से रिमोट छूट जाता है। वो रोने लगती है और बोलती है कि किसी और की ज़िंदगी छीन के मैं खुद नहीं जी सकती। डेकिम बोलता है मगर इससे तुम्हें क्या, तुम्हारे लिए तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। चियुकी बोलती है कि मेरे लिए नहीं, मगर उनकी लाइफ में भी लोग होंगे मेरी मदर की तरह जो उनके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। और रोने लगती है और बोलती है मैं ये नहीं कर सकती। तभी डेकिम इमोशनल होने लगता है। चियुकी उसे रिमोट देती है और बोलती है कि तुम इस बटन को प्रेस करो। तभी डेकिम की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और उसकी आइज़ में से क्रॉस का निशान चले जाता है। चियुकी ये देख के हैरान हो जाती है और तभी डेकिम ज़ोर से रोते हुए चिल्लाता है और वो वर्ल्ड जो क्रिएट करा है डेकिम ने वो टूटने लगता है और वो पहुंच जाते हैं लोएस्ट लेवल पे जो बिल्डिंग के नीचे है। चियुकी बोलती है ये सब क्या चल रहा है। डेकिम बोलता है मुझे माफ़ कर दो। चियुकी बोलती है मतलब ये सब मेरी जजमेंट का ही एक हिस्सा था। डेकिम बोलता है मैं सिर्फ तुम्हें जानना चाहता था, और रोने लगता है। तभी चियुकी उसके पास आके उसे हक कर लेती है। डेकिम उससे बार बार माफ़ी मांगता है। चियुकी बोलते है कि कोई बात नहीं। डेकिम भी उसे हक कर लेता है और ये दोनों के दोनों रोने लगते हैं। ये सब नोना और ऑकुलस भी देख रहे हैं। ऑकुलस बोलता है कि तुमने डेकिम को बर्बाद कर दिया नोना। नोना बोलती है मैंने बस उसे एक ह्यूमन की जजमेंट करने के लिए दिया था। ऑकुलस बोलता है जब आर्बिटर एक ह्यूमन के ज़्यादा क्लोज हो जाता है तो उसके लिए जजमेंट करना मुश्किल हो जाता है। नोना बोलती है कि एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन को जज नहीं कर सकता। ऑकुलस बोलता है कि जब ये तुम्हें पता था तो तुमने ये एक्सपेरिमेंट किया ही क्यों। नोना बोलती है कि इसका ये मतलब नहीं कि हम कोई रैंडम जजमेंट ही ऐसे पास कर दें, हमारी जजमेंट में बदलाव होना चाहिए, यही मेरा मकसद था इस एक्सपेरिमेंट का। और बोलती है कि जजमेंट के लिए हमें उनके दर्द को भी समझना पड़ेगा। ऑकुलस बोलता है कि आर्बिटर सिर्फ पपेट्स हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते। नोना बोलती है ऐसा नहीं है और चली जाती है। अब डेकिम चियुकी को लेके एलिवेटर पे जाता है और बोलता है कि क्या तुम खुश हो, तुमने लाइफ जी। चियुकी बोलती है हाँ। डेकिम बोलता है मैं ऐसा आर्बिटर बनना चाहता हूँ जिसके बारे में जो भी लोग आएँ वो भी ऐसा बोल सके जैसा तुमने बोला। चियुकी डेकिम को स्माइल करने के लिए बोलती है, मगर जो डेकिम है उसे स्माइल करना नहीं आ रहा है, वो अजीब सी स्माइल करता है और चियुकी से देख के हंसने लगती है। एलिवेटर बंद होने लगती है तभी, और चियुकी देखती है कि फाइनली
डैकिम स्माइल कर रहा है। वो ये देख के स्माइल करते हुए रोने लगती है और एलिवेटर बंद हो जाती है और चियोकी की जो सोल है वो हेवन में चली जाती है रीइंकारनेशन के लिए। अब क्रेडिट शुरू होते हैं और क्लेविस गिनती के बार में आ रखा है ड्रिंक पीने के लिए। नोना, कास्ट्रा, क्विन एक साथ बैठ के एक जगह पे बातचीत कर रहे हैं और नोना आर्बिटर्स होने का रूल्स बोलती है वहाँ पे। और दूसरी तरफ ऑक्यूलस एक और रूल ऐड कर देता है कि आर्बिटर्स को ह्यूमन लाइफ से जुड़ना या फिर क्लोज नहीं होना चाहिए, ऐसा करना उनको बर्बाद कर देगा। अब नेक्स्ट सीन में क्विंडेकिम में फिर से 2 बंदे आते हैं और डैकिम उनका स्वागत करता है अपने बार में, लेकिन इस बार एक ब्राइट स्माइल के साथ। और चियोकी का पपेट भी उसने बना लिया है और वो उसके बगल में बैठी है। और फिर से वही बार, वही रूल्स, वही गेम्स और वही जजमेंट का जो सिलसिला है वो यहाँ चलता रहा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सो गाइस, इसी के साथ डेथ परेड एनीमे यहीं पे ख़त्म हो जाती है और विद एपिसोड नंबर 12 जो कि इसका लास्ट एपिसोड था और बहुत ही बढ़िया एपिसोड था। एंड आई होप कि आपको भी जो एक्सप्लेनेशन की ये वीडियो है बहुत बढ़िया लगी होगी। और अगर अच्छी लगी है भाई सच में तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। और भाई अब जो है मैं अपनी जो मैंने कोड गियास की जो एनीमे सीरीज़ छोड़ दी थी बीच में एक्सप्लेन करना, वो मैं अब दोबारा से कंटिन्यू करूँगा। सो अब उसी के ऊपर वीडियोज़ आएंगी। सो गाइज़, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा और बाय।